Hello students, how are you? Welcome back to Path of the School online tutorials. Okay students, as you know कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया है. हमारे फिजिक्स में टोटल 4 ही चैप्टर हैं. द फर्स्ट मोशन, द सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड ग्रेविटेशन जिसका फ्लोटेशन वाला पार्ट कट हो चुका है. देन फोर्थ चैप्टर जिसका नाम क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर. फिफ्थ चैप्टर साउंड आपके सिलेबस से कट हो चुका है तो उसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ अब टाइम है रिवीजन करने का. हमारे पास ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है. दिसंबर एंड जनवरी आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगी. तो अब हमें क्या करते हैं, रिवीजन. हम लोग पिक करेंगे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इनके सेकंड चैप्टर. बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है वो आप लोग वापस से रिवाइज कर सकते हो. जो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है आप उनके थ्रू में रिवाइज कर सकते हो. लाइव क्लासेस होती हैं, आप उनमें डाउट्स पूछ सकते हो. फिलहाल अभी जो हम ट्यूटोरियल्स में देखेंगे उसमें क्या है कि क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. मैंने एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर दी है जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या फिर आपको सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे. उस असाइनमेंट की पे बेस्ड मैंने वीडियो बना रहा हूं मैं. हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं. सो आप लोग भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. नहीं समझ आते हैं ये वीडियो देखना. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. So now let's start. Very first question is, how much net force is required to accelerate a 1000 kg car at 4 meter per second square? देखिए मास हमें गिवन है. कोई कार है, हम उसको एक्सेलरेट करना है. कितना एक्सेलरेट करना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें मास रखा है 1000 kg. तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स F इज टू एल ए. ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे. ओके, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. इट विल बी 4000 न्यूटन. इट इज एज सिंपल एज दैट. क्यों? काफी आसान है. हाँ जी, देखिए आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हमें क्या गिवन है और कैसे अप्लाई करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन. अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं 3 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट पे जिस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, तो उसको एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी? हमें फोर्स गिवन है, F is given 3 न्यूटन and mass is given 1 kg. So what will be the acceleration? Let's apply the same formula. F is equals to ma. अगर F is equals to ma है तो हमारा a, अगर मैं m को इधर सेंड कर दूं तो आ जाएगा F is equals to F by m. So पुट कर दीजिए वैल्यूज. 3/1. तो आंसर है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कभी भी यूनिट मेंशन करना ना भूलें, ये कंपल्शन होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी जिसका मास है 1 kg, अंडरगोस अ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है कितना? 4 मीटर पर सेकंड. इनिशियल क्या थी मुझे नहीं पता, फाइनल कितनी है मुझे नहीं पता, पर चेंज कितना आया वो हमें पता है. कितना? 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है, और टाइम लगा इस प्रोसेस को होने में कितना? 4 सेकंड. सो वी नीड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं चलो गिवन कंडीशंस क्या है. और एक मिनट फ्रेंड्स, बड़ा सा देख लूं. ठीक है, ठीक है, हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखते हैं एक बार. मास है 1 kg. द मास इज 1 kg. हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी दे रखी है. चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड. ये जो सिंबल मैंने यहां पे यूज किया है डेल्टा, इसे एक्चुअली चेंज रिप्रेजेंट करता है. यहां पे ये चेंज इन वेलोसिटी. ओके, फिर टाइम कितना गिवन है? 4 सेकंड. ठीक है, क्या मैं इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूं? हमारे सिस्टम का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो चेंज होती है कितने टाइम में होती है, ये उसका फॉर्मूला होता है। आप लोगों को पढ़ा होगा ना v बाय, आप लोगों को पढ़ा होगा v माइनस यू अपॉन टी। जो ऊपर आता है ना ये क्या है, चेंज ही तो है, चेंज इन वेलोसिटी ही है ये भी, ठीक है। तो मैंने वही चीज लिखी हुई यहां पर, ठीक है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए हमारे पास मास भी है, एक्सेलरेशन भी है। नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma। m कितना है 1, a कितना है 4, तो 4 न्यूटन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If a net force of 7 Newton, if a net force of 7 Newton was constantly applied on 400 gram object at rest, कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है, पड़ा हुआ बिल्कुल आराम से, जिसका मास था 400 ग्राम, ठीक है। उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं 7 न्यूटन का, ठीक है। How long will it take to raise its velocity to 80 मीटर पर सेकेंड? कितना टाइम लगेगा इसकी वेलोसिटी को 80 मीटर पर सेकेंड करने में? इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द टाइम। निकाल सकते हैं पहले इसके थ्रू, हम लोग क्या निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहां पर, जिसमें हमारे पास टी आ जाएगा। चलिए करते हैं। उससे पहले भी क्या करना पड़ेगा, 400 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बड़ी बात तो नहीं है वैसे। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma, मास 400 ग्राम, हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है, वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 7 न्यूटन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहीं पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। यही अप्लाई कर दिया मैंने, मेरे पास v है, u है, वी नीड टू फाइंड t। चलो फिर निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय v कितना हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय टाइम, 0 से 0 कैंसिल। सो ये आ जाएगा आपके पास, टाइम इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 7, ठीक है। मतलब ये तो ले गए हम लोग। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a car of mass 200 kg, a car of mass 200 kg is moving with a certain velocity, ठीक है। It is brought to rest by the application of brakes, ब्रेक अप्लाई किया गया और इसको इसको रेस्ट में ले आए। मतलब पहले ही वेलोसिटी कितनी थी v थी, अब कितनी है 0 है, ठीक है। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अब 20 मीटर के डिस्टेंस में ही वो रुक जाती है। चलो यानी कि डिस्टेंस भी दे दिया गया है। When the average resistance being offered to it is 500 Newton, जो 500 न्यूटन है, एक्चुअली ये फोर्स में माना जाएगा। What was the velocity of the motor car? हमें v फाइंड आउट करना है। We need to find out the v। हमारे पास मास गिवन है 200 kg, फोर्स है 500 न्यूटन, देन डिस्टेंस s इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 20 मीटर, और हमें निकालना क्या है, हमें u निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी जिस स्पीड से वो चल रही थी, और v कितनी आ गई हमारे पास 0, ओके। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? पहली बात तो ये कि हम यहां से a निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू m में फॉर्मूला अप्लाई करके a निकाल सकते हैं। तो एक बार a निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू f अपॉन m, विच इज f कितना है 500 एंड इट इज 200, तो 5 अपॉन 2। एक्सेलरेशन आ जाती है मेरे पास, ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए। आफ्टर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो फर्स्ट चैप्टर से आती है। v कितना है 0, वी नीड टू फाइंड u, 2
एक्सेलरेशन, एक्चुअली यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे रिटार्डेशन है। तो यहाँ पर जो आएगा ना ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स में नेगेटिव था। ओके, ब्रेक अप्लाई जो हुए थे ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव फोर्स है वो। तो -5/2 एंड s कितना है 20। u से u कैंसिल हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 व्हिच इज इक्वल्स टू 100। सो u इज इक्वल्स टू √100, सो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी आसान है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक कार है, फर्स्ट वो एक्सेलरेट होती है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर वो बाद में अपने आप को एक्सेलरेट करती है विद 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दो एक्सेलरेशन है, दो डिफरेंट एक्सेलरेशन। पहला केस में क्या था, फर्स्ट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दूसरी एक्सेलरेशन कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट केस में अलग फोर्स लगा होगा F1 और दूसरे केस में F2 लगा होगा। मतलब कि सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको पुश कर रहे हो, एक बार आपने हल्का सा पुश करा, थोड़ी एक्सेलरेशन मिली। सेकंड केस आपने उसे ज्यादा पुश करा, ज्यादा एक्सेलरेशन मिली। तो हमें इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालना है। मास विल बी सेम क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। वी नीड टू फाइंड F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2, फर्स्ट फोर्स डिवाइडेड बाय सेकंड फोर्स। तो दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इट इज एज सिंपल एज दैट, एमसीएम कैंसिल, A1 is 4, A2 is 8, so it will be 1/2 और रेशियो है हमारे पास 1:2। क्वाइट सिंपल। देखिए ये जो हमारे पास चैप्टर है फिजिक्स का, इसमें न्यूमेरिकल्स करने बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही करवा रहा हूं इस वीडियो में। अभी एक दो देख लेते हैं ज्यादा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास हो गया कौन सा था, 6th क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। An object of mass 10 gram is sliding with a constant velocity of 2 meter per second on a frictionless horizontal table। एक टेबल है जिसका फ्रिक्शन हम लोग 0 मान के चल रहे हैं फिलहाल, वैसे हो नहीं सकता बट हमने मान लिया, चलो ठीक है, इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है 10 ग्राम। You can convert it into kg by dividing 1000 ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v कितना है इसका पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज। अब हमें कितना फोर्स चाहिए होगा इसको सेम वेलोसिटी से मूव करने के लिए, बताइए। सेम वेलोसिटी से मूव करना है और फ्रिक्शनलेस टेबल है, तो कितना चाहिए होगा मुझे। मास हमें गिवन है, देखो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। चलो एक्सेलरेशन कितनी आती है 0, क्योंकि स्पीड सेम है। ठीक है, अब अगर मैं फोर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक बार आपने मूव कर दिया तो कर दी दिया। ठीक है, उसे उस स्पीड में, वो उसी स्पीड में रहेगा। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ना, कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसी स्पीड में मूव करना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसे रोकने कोई है नहीं, तो चलता जाएगा एंड चलता जाएगा। सो 0 फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स स्पीड। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स इतना सफिशिएंट फिलहाल के लिए। 7 क्वेश्चन कर लीजिए, अभी बाकी बाद में करते हैं। थैंक यू।